अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज, जहां पर सारा को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था इस कत्ल के हवाले से कि सारा को जेल में रखा जाता, इसीलिए तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन ये बात साइम नहीं भूलेगा, वो तो अब बदला लेने पर उतर आया। वो तो अब यूनिवर्सिटी के फेलोज़ को इकट्ठा करता है और एहतजाज पर निकल आया। फराज, जो कि यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक टीचर था और उसके बहुत से स्टूडेंट्स थे, बहुत से फैंस थे, इसलिए सभी साइम का साथ दे रहे हैं। इस तरह से न्यूज़ अब टीवी पर चलने लगी है। साइम सड़कों पर निकल आया है, सभी अवाम उसके साथ है। सारा को चाहते हैं कि मौत के तहते तक पहुंचाया जाए। सारा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है, सहम चुकी है। माँ साइम से कहने लगी कि कानून ने उसे सज़ा नहीं दी तो तुम कैसे दिलवा सकते हो, ये सब कुछ छोड़ दो बेटा। तो अब यहाँ पर साइम कहने लगा, कानून तो अंधा होता है अम्मा, लेकिन मैं अंधा नहीं। मेरी मोहब्बत मेरे भाई के लिए ख़त्म नहीं हो सकती। मैं खुद इंसाफ लूँगा और यहाँ पर अवाम के ज़रिए लूँगा। जो मैंने तरीका देखा है, जो मैंने काम सोच रखा है, आप जानती भी नहीं कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अब यहाँ पर साइम हर वक्त साय की तरह सारा के और अहमद के साथ है। अहमद जो सारा को रिलैक्स करने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर आता है, तो साइम पहले से यहाँ पर मौजूद था। अब यहाँ पर अहमद जो कि अपना ऑर्डर प्लेस करवाने गया, तो कुछ लड़के आकर सारा को तंग करने लगे, छेड़ने लगे कि सारा तो मारे खौफ के रोने लगी और यहाँ पर अहमद आकर सारा को बचाता है। अब यहाँ पर अहमद भला कितने ही अरसे सारा को बचाएगा, क्योंकि साइम तो काले कपड़े के जैसे सारा को चिमट चुका है, साय के जैसे चिमट चुका है। वो तो किसी भी सूरत सारा का पीछा नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो अब सारा के ससुराल में जो मुलाजिम है उसको वो बुलाता है और उसको भारी रकम देने का वादा करता है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, इलाज मैं करवाऊंगा, कुछ फ़ायदा मैं तुम्हें दूंगा और बदले में कुछ फ़ायदा तुम मुझे दोगे। तो मुलाजिम को भला क्या चाहिए, जब इतना बड़ा काम उसका हो जाए तो वो तो कुछ भी करेगा। और ऐसे में मुलाजमीन ही हैं जो कि घर के आस्तीनों के सांप के जैसे सामने आते हैं। यहाँ पर मुलाजिम के ज़रिए ही वो एक खत और साथ में कफन भेजता है। कफन देखते ही अहमद की माँ तो बहुत भड़क जाती है। अहमद, तुम देख रहे हो किसी ने हमें कफन भेजा है और साथ में खत भी भेजा है, और खत में यही लिखा था कि बहुत जल्द इस कफन को ओढ़ने का वक्त आएगा, इसको संभाल कर रखो। अब यहाँ पर तो पुप्पो चाहती है कि भतीजी को जल्द अज जल्द घर से निकाल दे ताकि उनकी ज़िंदगियों में सुकून आए, लेकिन ये अहमद ही है जो कि अपनी माँ के खिलाफ जाकर सारा के साथ रिश्ता निभा रहा है, अपनी मोहब्बत निभा रहा है। लेकिन भला कब तक वो अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। सारा को अभी तो वो बहुत तसल्लियाँ देता है, लेकिन सारा भी कह देती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जितनी आप मुझसे तवक्का करते हैं। मैं हार चुकी हूँ, डर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ एक दिन वो मुझे मार देगा, एक दिन मैं आपसे जुदा हो जाऊंगी। अब यहाँ पर अहमद बहुत समझाता है सारा को, उसे स्लीपिंग पिल्स देकर उसे सुला भी देता है ताकि कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाए। लेकिन सारा, जिसके हवासों पर खौफ तारी है, भला वो रिलैक्स कैसे होगी। वो तो आजकल आग को देखकर डर जाया करती है। वो तो हर चीज़ से खौफजदा होने लगी है, डरने लगी है। और भला ऐसी इंसान के साथ कोई कैसे ही ज़िंदगी गुजारेगा अहमद, जिसे बड़ी ही मोहब्बत है सारा के साथ। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत भी ख़त्म होती हुई ही नज़र आ रही है, क्योंकि जितना तंग सारा कर रही है, जितना बेजार हो चुकी है, जितना उसके हवासों पर सब कुछ सवार हो चुका है, उतना अहमद नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अहमद तो ज़िंदगी जीना चाहता है मोहब्बत से, सुकून से, लेकिन जब पार्टनर वो मोहब्बत, वो सुकून नहीं दे रहा, तो अहमद बहुत जल्द बेजार होकर अपनी माँ की बात मानते हुए सारा को छोड़ देगा। लेकिन फिर जब आगे चलकर साइम को मालूम पड़ेगा कि उसने आज तक जो कुछ किया वो सब गलत था, तो ज़ाहिर सी बात है उसके ज़मीर का बोझ उसे जीने नहीं देगा। तब सवाए सारा का हाथ थामने के उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। विशाल बेचारी की मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी, लेकिन सारा को अहमद नहीं मिला तो साइम मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आखिर में सारा को साइम से शादी करनी चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। जिसने सिर्फ एक नुक्ते की बिना पर इस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर, उसका हाथ थामना अक्लमंदी होगी या नहीं?
ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।